हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग के जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आपके डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हम कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका यूपी पीसीएल जेई 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अंश सबसे कम होता है। यानी क्वेश्चन में पूछा है दिए गए ऑप्शन में से कार्बन की मात्रा किसमें सबसे कम होती है। ऑप्शन ए है माइल्ड स्टील, कच्चा स्टील, व्रोट आयरन या फिर कास्ट आयरन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, पिटवा लोहा यानी व्रोट आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट और दे रखे हैं। ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 2 से लेकर 4% तक। ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर बात करें हम स्टील की तो इसमें 1.5 तक कार्बन की मात्रा होती है, और जो आपकी माइल्ड स्टील होती है उसमें 0.15 से लेकर 0.30 तक कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा के अनुसार स्टील को जो है 3 भागों में रखा गया है, माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील। तो आपकी जो मीडियम कार्बन स्टील होती है उसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से लेकर 0.70 तक होती है, और हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.70 से लेकर 1.50 तक होती है। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल ट्रायंगल इज सेड टू बी इक्विलेटरल स्लोप ऑफ सिंपल फिंगर ट्रसेज। क्वेश्चन में पूछा है यदि सामान्य फिंगर ट्रस की ढलान होती है तो उसके बीच के त्रिभुज को समबाहु कहा जाता है। सिंपल फिंगर ट्रस का ढलान कितना होता है यानी स्लोप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 या फिर 90। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल वेब मेंबर्स आर देयर इन कंपाउंड फिंगर ट्रस। आपकी जो कंपाउंड फिंगर ट्रस होती है उसमें क्षैतिज वेब सदस्यों की संख्या कितनी होती है। 1, 2, 3 या फिर 4। कंपाउंड फिंगर ट्रस में हॉरिजॉन्टल वेब मेंबर्स की संख्या होती है 2। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। इसके साथ कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। आपकी जो फिंगर ट्रस होती है उसकी फैलाव लंबाई 5 से लेकर 10 मीटर तक होती है। अगला पॉइंट है क्वीन पोस्ट ट्रस, इसकी फैलाव लंबाई 8 से लेकर 12 मीटर तक होती है। किंग पोस्ट ट्रस, इसकी फैलाव लंबाई 5 मीटर तक होती है। और लास्ट है आपका होवे ट्रस, इसकी फैलाव लंबाई 6 से लेकर 30 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इस्पाती छत कैंची में रिवेट की मात्रा कैंची के कुल भार का कितना प्रतिशत होती है। यानी एक स्टील रूफ ट्रस में रिवेट की जो पूरी क्वांटिटी होती है ट्रस के कुल लोड का कितना प्रतिशत होती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 10%, 2.5%,
5% या फिर 7.5%। ट्रस के कुल वेट का ये होती है 5%। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका यूपीपीसीएल जेईई 2013 और यूपीपीसीएल जेईई 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया है। मिनिमम पिच ऑफ रिवेट्स शेल नॉट बी लेस देन। रिवेटों के लिए न्यूनतम पिच का मान निम्न में से किससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दिए हैं 1.5D से कम नहीं होना चाहिए, 2.0D, 2.5D या फिर 3.0D। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द पिच ऑफ द रूफ ट्रस इज यूजुअली ऑफ इट्स स्लोप। रूफ ट्रस की जो पिच होती है वो सामान्यतः उसके स्लोप की कितनी होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आधी होती है, 1/4 होती है, डबल होती है या फिर 3/4 होती है। तो रूफ ट्रस की जो पिच होती है वो उसकी स्लोप की होती है आधी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग प्लेट्स इज लिमिटेड टू। आपकी जो लेसिंग प्लेट होती हैं उसका स्लेंडरनेस रेशियो किससे कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं 145 से कम नहीं होना चाहिए, 180 से, 250 से या फिर 350 से। तो आपकी जो लेसिंग बार होती हैं उनका स्लेंडरनेस रेशियो जो है 145 से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लेट गडर्स द वेब प्लेट इज प्रोवाइडेड विद स्टिफनेस व्हेन द रेशियो ऑफ क्लियर डेप्थ टू थिकनेस ऑफ वेब ग्रेटर देन। यानी प्लेट कटर में स्टिफनेस का प्रयोग तब किया जाता है जब निष्कासन गहराई और जाल मोटाई का अनुपात किससे ज़्यादा होता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 35 से ज़्यादा होता है, 50 से ज़्यादा होता है, 60 से या फिर 85 से। प्लेट गटर में स्टिफनेस का यूज तब किया जाता है जब क्लियर डेप्थ और थिकनेस ऑफ वेब का रेशियो जो है वो हो जाता है 85 से मैक्सिमम। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इन डिजाइन ऑफ ए फिलेट वेल्ड साइज ऑफ वेल्ड फॉर फाउंडेड टो ऑफ रोल्ड सेक्शन मस्ट नॉट बी मोर देन ऑफ द थिकनेस ऑफ द टो। यानी क्वेश्चन में पूछा है फिलेट वेल्ड की रचना में घुमावदार अनुभाग के घुमावदार सिरे का आकार घुमाव सिरे की मोटाई के किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/2 से, 3/4 से या फिर 5/4 से। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। घुमाव सिरे की मोटाई जो है 3/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है फॉर सिंगल रिवेटेड जॉइंट्स द एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी ऑफ द स्टील पाइप जॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर पूछा है किसी सिंगल रिवेटेड जॉइंट के लिए स्टील पाइप जॉइंट की अपेक्षित दक्षता लगभग कितनी होती है। 0.47 होती है, 0.63 होती है, 0.75 होती है, 0.9 होती है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, ये होती है 0.63।
तो आज की इस वीडियो में हमने यूपीपीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग के जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपके डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।